हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? हमने पिछले वीडियो में सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। हम सीख रहे थे इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो वहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंप्लीट किया था। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट होते हैं तो पहले पॉइंट पे उनका लेवल क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद में हमने क्या सीखा था कि जो आपका टोटल यूटिलिटी होता है, तो ये देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स आर द सेम एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिश, यानी टी यू बढ़ेगा और एम यू लास्ट में क्या होता है? कम होता है। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट कंप्लीट करते हैं। अब देखिए तीसरे पॉइंट में आपको क्या बोला गया है कि एट अ पर्टिकुलर स्टेज, राइट, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी रीचेस टू द मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। और ये कौन सा स्टेज होता है भाई? राइट, सिक्स या फिफ्थ कौन सा यूनिट होता है? अब देखिएगा सिक्स्थ यूनिट पे क्या होता है, आपका एम यू मैक्सिमम पहुंच जाता है, लेकिन आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है कैसे पहुंच जाती है? निगेटिव। कौन सी यूनिट पे? सिक्स्थ यूनिट पे। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी। याद है मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब क्या होता है? उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्लियर? तो जब याद रखना, जब टी यू अपने हाईएस्ट पे होगा तो एम यू की वैल्यू क्या रहेगी वहां पे? जीरो। इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दिस पॉइंट, यानी कि सिक्स यूनिट के बाद या फिर पॉइंट ऑफ सैटरडे के बाद, एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट अ डिक्लाइन इन टोटल यूटिलिटी। करेक्ट? तो अब देखिएगा उस वक्त टोटल यूटिलिटी कितना था? 36 यूनिट पे, लेकिन सातवें पे क्या हो गया था? 28 हो गया था, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट क्या हो गई थी? -2 में चली गई थी। इज इट क्लियर? सो वाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, राइट, पॉइंट ऑफ सैटिटी पे क्या होगा? एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करोगे, तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो दो चीज़ होगा। पहला चीज़ क्या होगा? टी यू आपका कम हो जाएगा और एम यू कैसा हो जाएगा? निगेटिव। इज इट क्लियर? आई होप चौथा पॉइंट क्लियर रहेगा। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट पे तो ऑलरेडी हाईलाइटेड ही है, तो चलिए मेरा काम आसान हो रहा है। यहाँ पे बोला गया आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिटी, जैसे आप पॉइंट ऑफ सैटिटी पे पहुंचोगे, अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड। देखिए जैसे हम पॉइंट ऑफ सैटिटी का मतलब क्या था? फुल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको भूख लगी थी, आपने खाना खा रहे थे, जैसे आप पॉइंट ऑफ सैटिटी पे पहुंचोगे, जिस वक्त आपका टोटल यूटिलिटी क्या रहेगा? हाईएस्ट पे रहेगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ यार, अंदर से साइकोलॉजिकल फीलिंग, क्योंकि यूटिलिटी तो साइकोलॉजिकल टर्म है ना, अंदर से साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है हाँ यार पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। अगर एक रैशनल कंज्यूमर होगा, तो रैशनल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पर्सन। और एक पर्सन होता है जो एब नॉर्मल होता है, उसको बोलते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल के साथ ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बेवड़ा है और वो ड्रिंकिंग करता है, आप उसको 1 यूनिट दो, दूसरा यूनिट दो, 4 दो, वो कभी पैक को ना बोलेगा ही नहीं, राइट, वो पॉइंट ऑफ सैटिटी पे पहुंचेगा ही नहीं। वो जब तक गटर में गिर नहीं जाएगा, सो नहीं जाएगा, तब तक वो पीना बंद नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ये कौन से केस में होता है? इरेशनल, यानी कि अब नॉर्मल बिहेवियर है, राइट। लेकिन नॉर्मल बिहेवियर कैसा रहेगा? उसके बाद हम कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे, नो एडिशनल टू द टोटल यूटिलिटी, राइट। फर्दर इंक्रीज स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, यानी पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद आप जो भी यूनिट कंज्यूम करोगे उससे क्या होगा? आपका टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? आगे बोला गया कि कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद जो कंजम्पशन करोगे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? डिससेटिस्फैक्शन। फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता, डिससेटिस्फैक्शन होता है। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर स्टेट एक्सपीरियंसिंग इल अफेक्ट द कंजम्पशन। इज इट क्लियर? आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो दूसरा चैप्टर है आपका यूटिलिटी एनालिसिस, उसके कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। पहला आपने क्या पढ़ा था? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सेकंड आपने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ यूटिलिटी। देन हमने क्या सीखा? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिससे हमने सीखा व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। और आज का टॉपिक हमारा क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ क्लियरली समझ में आए होंगे। तो आपको एक काम क्या करना है, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है इसको आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। और मेरा जो चैनल है कॉमर्स विद अनिल सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को हिट करो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके अलावा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है कॉमर्स विद अनिल सर। तो कॉमर्स विद अनिल सर सर्च कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ आपको
राइट। और आपको जो भी डाउट्स रहेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों जो आने वाला वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होगी हमारे बाबा मार्शल के जितने भी लॉज हैं उसमें से पहला लॉ हम सीख लेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा वीडियो को पूरा देखिएगा एक बार, ठीक है। और एक बार इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो भी आपके सजेशंस है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।